हेलो एवरीवन, इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने ग्रामर की क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ाया था और ट्रांसलेशन की क्लास में आपको मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव बताया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस निगेटिव बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। लेकिन नकारात्मक वाक्य बताने से पहले मैंने आपको एक वाक्य दिया था कि मैं सड़क पर खड़ा हूं। इसका अफर्मेटिव है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि मैं सड़क पर खड़ा हूं या वह सड़क पर खड़ा। तो इसको जब हम बात करेंगे तो मैं सड़क पर खड़ा हूं, तो खड़ा हूं, रहा हूं, ये सब एक ही है। जैसे इसका अनुवाद होगा आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। अगर जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं या वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है। अगर इसका हम अनुवाद करेंगे तो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा है। यहां बैठा है के लिए सिटिंग और खड़ा है के लिए स्टैंडिंग। तो ध्यान दीजिए कि जब हम अनुवाद करते हैं तो हमेशा ध्यान देते हैं कि यह वाक्य किस टेंस में है। अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उनको भी आप समझिए कि वह हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही अनुवाद किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत जैसे वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है। अब यहां पर देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहां पर नहीं होगा। है तो लग रहा है कि वह पढ़ता रहा है, वह जाता रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग। इसको स्पेशल सेंटेंस के अंतर्गत ये आते हैं और कुछ भी स्पेशल सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे वाक्य, हम आपको उसको आगे डिस्क्लोज करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में निगेटिव का रूल क्या होता है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा नकारात्मकता का भाव रहता है। और इसका हम रूल आपको लिख दे रहे हैं। रूल इसका क्या है? कर्ता प्लस इज एम आर, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर क्रिया में आईएनजी। क्रिया में आईएनजी ये चौथा फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर्म प्लस अन्य। आप उसको देख लीजिए। क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें आईएनजी लगा रहता है, यूज किया जाएगा। और इसके उदाहरण के अंतर्गत जैसे
वह आज दिल्ली नहीं जा रही है। तो सी करता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको रूल पहले से बताया है कि किस कर्ता के साथ इज लगेगा, कौन से कर्ता के साथ एम लगेगा और कौन से कर्ता के साथ आर लगेगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ये देखिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ में इज लगेगा। सी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। वह आज दिल्ली नहीं जा रही है। सी इज नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे। इसके बाद वह मुंबई से आगरा नहीं जा रहा है। वह मुंबई से आगरा नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू आगरा फ्रॉम मुंबई। तो ही इज नॉट गोइंग टू आगरा फ्रॉम मुंबई। हम लोग अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। तो वी आर नॉट completing our homework। हम लोग अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। तो सेंटेंसेज है कुछ निगेटिव के, हम आपको और बताते हैं सेंटेंस। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी दो कर्ता आ जाते हैं तो हमेशा प्लूरल नंबर हो जाता है। जैसे राम और श्याम, राम और श्याम गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेल रहे हैं। यहां देखिए, राम और श्याम गेंद खेल रहे हैं, निगेटिव बनाना है तो गेंद नहीं खेल रहे हैं। तो राम और श्याम गेंद नहीं खेल रहे हैं, तो ये देखिए राम और श्याम, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। राम एंड श्याम राम एंड श्याम, राम और श्याम, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा। आर नॉट प्लेइंग द बॉल। ध्यान दीजिए। और कभी कभी जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एक साथ आ जाते हैं। जैसे मैं, तुम और वह बाजार जा रहे हैं।
बाजार जा रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, मैं, तुम और वह, अब ये सब प्रोनाउन है और इनका एक क्रम होता है। जब हम इनको क्रम में लिखेंगे, मैं, तुम और वह बाजार नहीं जा रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस चल रहा है इसलिए नहीं होना चाहिए, और नहीं रहेगा तो नॉट, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। अब देखिए इसमें इसका क्रम होता है, उसमें मैंने बताया है प्रोनाउन वाले टॉपिक में, अगर आप जाएंगे तो उसके क्रम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आप लोग, हम चाहेंगे कि आप लोग पूरी वीडियो को अवश्य देखें, चाहे देर सवेर उसको देखें जरूर। आज समय नहीं तो कल देखिए, लेकिन देखिए, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, मैं यह वीडियो एकदम सीक्वेंस में बना रहा हूं, एक भी चीज छूटने नहीं देंगे, और बेटर लेट देन नेवर, थोड़ा देर हो जाएगी लेकिन दुरुस्त रहेगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, भले धीरे धीरे लग रहा है कि एक हफ्ते में एक ही बार ट्रांसलेशन आ पा रहा है, एक हफ्ते में एक ही बार स्पोकन आ पा रहा है, एक हफ्ते में एक ही बार ट्रांसलेशन और ग्रामर आ रहा है, तो डोंट वरी फॉर दैट। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं लेकिन बहुत ही दृढ़ता के साथ चल रहा हूं, एक भी चीज कोशिश हमारी है कि छूटने ना पावे, ताकि आप कंप्लीटली उसको जान लें और पहचान लें और उसके प्रयोग को अच्छी तरह से जब आवश्यकता पड़े तब करें। तो इसमें 2, 3, 1 का फार्मूला लागू होगा, जैसे यू, ही एंड आई। अब यहां ये तीनों मिल करके प्लूरल फॉर्म हो गया है, इसलिए आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इस लगता है, ऐसा नहीं। यू, ही एंड आई आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो यू, ही एंड आई आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से अगर दो आते हैं, यू एंड आई लास्ट में ही रहेगा। इस तरह से आपने देखा, सूरज पश्चिम में नहीं निकल रहा है। The sun is not rising in the west। तो आपने ध्यान से देखा कि निगेटिव सेंटेंस का अपना अलग तरीका होता है, उसमें सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, एक वचन रहे और थर्ड पर्सन रहे, तो उसके साथ हमेशा यहां इज का प्रयोग होगा। मैंने इस फार्मूले को एक ही में शार्ट करके लिख दिया है कि आप लोग जानते हैं कि किसके साथ लगता है, लेकिन हम एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं कि एक वचन करता थर्ड पर्सन रहेगा तो इज लगेगा। अगर फर्स्ट पर्सन यानी आई रहेगा तो उसके साथ एम लगेगा, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा और सेकंड पर्सन यू रहेगा तो उसके साथ हमेशा आर लगेगा। सेंटेंस निगेटिव है इसलिए निगेटिव इसमें चला जाएगा, नॉट लग जाएगा। क्रिया में आईएनजी लगती है, क्रिया में आईएनजी लगती है तो क्रिया का ये चौथा फॉर्म है। शायद पिछले वीडियोज में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी रही होगी तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगी हुई फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म कहलाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आते हैं, अन्य शब्द होते हैं। जो सेंटेंस बड़ा होता जाता है तो अदर वर्ड उसमें फ्रेज जुड़ते जाते रहते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको निगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और कमेंट करके पूछिए अगर कोई दिक्कत है तो आपके डाउट को हम अगले वीडियो में उसको दुरुस्त कर देंगे, दूर कर देंगे। बने रहिए आप लोग चैनल पर और देखते रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल को और लाभान्वित होते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।